हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज अनदर वीक और अनदर अपडेट्स अबाउट लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट से। फर्स्ट ड्रॉ हुआ था मंडे को 21 अक्टूबर। ये था एक पीएनपी ड्रॉ जिसमें कट ऑफ स्कोर रहा था 791 और टोटल नंबर ऑफ इन्विटेशन इशू हुए थे 643। सेकंड ड्रॉ जो हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर को। ये CEC ड्रॉ था, अगेन लाइक लास्ट ड्रॉ, शॉकिंग 539 कट ऑफ स्कोर रहा है इसका। और इनविटेशन जो इस बार थे वो पिछले ड्रॉ के कंपेयर और 100 इनविटेशन कम कर दिए गए हैं। टोटल सिर्फ 400 इनविटेशन जो हैं वो इशू हुए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लेन है। तो यहाँ पे आप पास में ही मिसिसागा में एयरपोर्ट है, पीयर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से अक्सर प्लेन आते जाते रहते हैं। ओके, तो बैक टू द ड्रॉस। थर्ड जो ड्रॉ हुआ है इस वक्त का वो है 23 अक्टूबर को हुआ है। ये एक ट्रेड ड्रॉ था। नंबर ऑफ इनविटेशन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, अराउंड 1800 इनविटेशन इशू हुए हैं टोटल। और जो कट ऑफ स्कोर रहा था वो 433 था। ट्रेड ऑक्यूपेशंस में लाइक कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, टाइड एंड डाई मेकर्स, इस तरह के प्रोफाइल रहते हैं जो ट्रेड वाले हैं। तो इनका कट ऑफ स्कोर मोस्टली कम रहता है। और जो नंबर ऑफ इन्विटेशन हैं इसमें कई बार ज़्यादा आते हैं, जैसे इस ड्रॉ में हुए थे 1800 इन्विटेशन आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको भी PNP में, CEC में और ट्रेड के ड्रॉ में इनविटेशन मिले हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं फर्दर अभी। इसके अलावा जो कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो रिसेंट ये हुए हैं कि एक तो LMI जो है, पहले लो वेज LMI को चेंजेस किए थे गवर्नमेंट ने। तो अभी हाई वेज में जो नए चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि पहले मेडिन वेज जो होती थी प्रोविंस की, उसके ऊपर आप LMI इशू कर सकते थे। मतलब आप LMI की एप्लीकेशन लगा सकते थे जो मेडिन वेज थी, जिसमें अगर ओंटारियो की बात करें तो अराउंड $28 पर आवर के हिसाब से मेडिन वेज थी। तो उसके ऊपर भी आप LMI की एप्लीकेशन डाल सकते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली उसमें चेंजेस किए हैं कि आपको 20% हायर, मतलब जो भी मेडिन वेज होगी उससे 20% ज़्यादा आपको वेज रखनी पड़ेगी अगर आपको हाई वेज LMI जो है एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है फॉर फॉरेन नेशनल वर्कर्स के लिए, जो भी बाहर से इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए। तो उसमें अब जो होगा ओंटारियो में वो अराउंड $34 पर आवर अराउंड होनी चाहिए मिनिमम वेज, जो आपने हाई वेज LMI के लिए करनी है। तो ये चेंजेस आए हैं हाई वेज के लिए। इसके अलावा जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं आज जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसमें ये आया है कि इमिग्रेशन प्लान अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने, जो आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हैं, मतलब 25, 26 और 27 के लिए। और इसमें सरप्राइजिंगली जो गवर्नमेंट ने है कि नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स जो है वो कम कर दिए हैं। उनका कोटा जो है वो कम कर दिया अराउंड 20% तक। नॉर्मल जो पहले अनाउंस हुआ था 23, 24, 25 के लिए और 24, 25, 26 के लिए, तो अप्रॉक्स अराउंड 4,85,000, मतलब 485,000 के आसपास का कोटा जो था वो पर ईयर था न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, जिसको अभी कम कर दिया गया है। 2025 में जो ये कोटा होगा ये होगा अराउंड 380-90 के आसपास। ठीक है, 390,000 आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली 395,000 है। और वो उसको और कम किया जाएगा 2026 में 385,000 और 2027 में इसको कम कर दिया जाएगा 365,000। तो आने वाले 3 साल में जो है ट्रूडो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, मिस्टर मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा में, उन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे उनका जो है कोटा वो कम किया गया है। मतलब कंपेयर टू अर्लियर जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के आसपास ये इमिग्रेंट ले रहे थे पर ईयर, उसको कम करके अब अराउंड ये 4 लाख से भी कम नंबर कर दिए गए हैं। इसमें गुड न्यूज़ उनके लिए है जो कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी टेम्प्रेरी वर्कर पे, जो भी PGWP पे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में LMI बेस पे हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है, अच्छी बात है कि 40% कोटा जो बोला है गवर्नमेंट ने कि वो उनको दिया जाएगा दोज हू आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा। तो जो लोग कनाडा के अंदर हैं उनके लिए तो ये अच्छी न्यूज़ है कि उनको परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशनों में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 40% कोटा जो है सिर्फ CEC के लिए रखा गया है कि जो उस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एप्लीकेशन लगाएंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा में इन लास्ट 3 ईयर्स, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको बेनिफिट होगा इस चीज़ से। दैन फिर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे PGWP, उनको बेनिफिट होगा एज ए स्टूडेंट यहाँ पे कि उनके PR के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, ठीक है, तो उनको हाउसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनको फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी, घर ढूंढने पड़ेंगे। ऑलरेडी यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी हाउसिंग क्राइसिस को लेके और जॉब मार्केट को लेके।
तो बेटर है कि जो लोग कनाडा के अंदर हैं उन्हीं को परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस दिया जाए कंपेयर टू दोज हु आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं कनाडा के लिए, उनके लिए आने वाले 3 साल थोड़े मुश्किल होंगे। पर जो लोग कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी, जिसमें कहा जाता है कि जो नंबर है अराउंड 3 मिलियन, मतलब 30 लाख के आसपास लोग कनाडा के अंदर हैं जो टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, तो उनको कन्वर्ट करके परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस दिया जाएगा। तो ये प्रेफरेंस रहेगी गवर्नमेंट की आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में। बट उसमें भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो हैं वो कम कर दी गई हैं ओवरऑल। तो पीएनपी का जो कोटा है वो कम कर दिया गया ऑलमोस्ट 50%। तो जो भी लोग पीएनपी नॉमिनेशन में एप्लीकेशन लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, उनके लिए कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपके 50% कोटा कम कर दिया गया है पीएनपी का, तो जितने भी लोग ऑलरेडी हैं उनको और कम्पीट करना पड़ेगा उनके साथ। जितना स्कोर ज़्यादा होगा आपका, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको पीएनपी नॉमिनेशन मिले। फ्रेंच एक फैक्टर है हमेशा से कि फ्रेंच का जो स्कोर है, कट ऑफ है, बहुत स्लो कम आ रहे हैं, उनका जो स्कोर है बहुत लो है। तो फ्रेंच एक एडवांटेज है। जो भी फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करेगा या एग्ज़ाम देता है, उसका स्कोर ऐड होंगे तो उनको प्रेफरेंस रहेगी कि उनके पीआर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज उनका कट ऑफ स्कोर जो है वो कम होगा। तो ये थे इस हफ्ते के लेटेस्ट अपडेट ऑल अबाउट कनाडा इमिग्रेशन, जिसमें 3 ड्रॉ हुए हैं, पीएनपी, सीईसी और ट्रेड का। लेट्स सी, होपफुली के और कोई ड्रॉ आने को मिलता है इस हफ्ते के अंदर, या नेक्स्ट वीक में कोई और ड्रॉ होता है, या आने वाले ड्रॉ कैसे रहेंगे, क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा, क्या सीईसी के अपडेट्स रहेंगे। तो देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। पीएनपी के नॉमिनेशंस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ज़्यादा कम्पीट होंगे लोग एक दूसरे के साथ, और ओवरऑल जो कोटा कम किया है गवर्नमेंट ने, जो अनाउंसमेंट की है, तो उससे भी आने वाले टाइम में मुश्किल होगी कनाडा की पीआर लेनी, जो कि ऑलरेडी मुश्किल थी। करंटली 500 प्लस के सीआरएस पे 13,000 प्लस कैंडिडेट हैं जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में है, जिनका स्कोर 501 से ज़्यादा है। तो पहले तो अगर सीईसी ड्रॉ होते हैं, अगर ये नंबर कम आते हैं, तभी बाकियों का चांसेस है कि अब बिलो 500 आपका स्कोर जो है एक्सेप्ट होगा सीईसी में। तो एटलीस्ट 2-3 बड़े ड्रॉ चाहिए सीईसी के, तभी ये स्कोर जो है कम जाएगा। बिकॉज हर दिन नए एप्लीकेशंस ऐड होते जा रहे हैं, लोग एलएमआई प्रोसेस कर रहे हैं, 50 पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। जो भी 480 490 पे है, अगर वो 50 पॉइंट्स के एलएमआई ले रहे हैं, तो उनका स्कोर स्ट्रेट अवे जंप कर रहा है 530 प्लस। यही रीज़न है कि पिछले कुछ टाइम में बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर 500 प्लस पे चला गया, और ये करंट नंबर 13,000 बहुत बड़ा नंबर है इन कैंडिडेट्स के लिए। तो जब तक ये क्लियर आउट नहीं होगा, सीआरएस स्कोर जो है 500 बिलो नहीं जाएगा, और जब तक वो नहीं होगा तब तक बहुत से क्लाइंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल होगा इन्विटेशन लेना। तो ये रीसेंट अपडेट्स थे जो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग हुए हैं। आज 24 अक्टूबर को हुई है ये काफ़ी बिग अनाउंसमेंट्स, जिसमें ये सारा क्लियर किया गया है जो आने वाले 3 साल का इमिग्रेशन प्लान रहेगा, ये मिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंस किया है। तो लेट्स सी फॉर द बेस्ट व्हाट वी हैव इन द फ्यूचर फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन। तो अब देखना ये है कि आने वाले मंथ में, नवंबर 2024 में, क्योंकि एक सेकंड लास्ट मंथ रह गया है इस साल का, और दिसंबर में वैसे भी जो ड्रॉ हैं बहुत कम होते हैं। तो लेट्स सी कि नवंबर 2024 में कैसे ड्रॉ आते हैं, पीएनपी, सीईसी, ट्रेड के या कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉ हैं, उन पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनको इनविटेशन मिलेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे काफ़ी अच्छा एरिया है, फॉल कलर्स आप देख सकते हैं कनाडा के। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, कभी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कनाडा आना चाहते हैं या कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं, या जो जानना चाहते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन में क्या चल रहा है। थैंक यू, टेक केयर, सी यू, बाय।